मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थी मीराबाई जी द्वारा लिखा गया पदावली टॉपिक लेकर के आप सभी मित्रों विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, मीराबाई के जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीराबाई का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जोधपुर में। जोधपुर के जो संस्थापक थे जोधा जी, उनकी जो पुत्र की पुत्री यानी प्रपौत्री थी उनका नाम था मीराबाई। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो 1458 में हुआ था। राजस्थान का एक स्थान है चौकड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इन्हीं पर यानी 1498 में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही माता पिता की इनका निधन हो गया था। इनके जो पितामह थे वो राव दादू जी थे। ये प्रारंभ में घर पर ही रह करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे। इनके दादाजी राव दूदा बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर भी पड़ा। 8 वर्ष की उम्र में ही मीराबाई ने जब श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया तब कोई जान ही नहीं सका। और अगर इनके विवाह के विषय में बात किया जाए तो एक राणा सांगा थे जो भोजराज के पुत्र थे, चित्तौड़ के रहने वाले थे। उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। बहुत ही जल्द इनके पति एक युद्ध में मारे गए। उसके बाद इन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। पहले ही पति के रूप में स्वीकार कर चुके थे, लेकिन जब इनके पति गुजर गए, एक लड़ाई झगड़े में युद्ध में मारे गए, तब पूरी तरीके से अपना पूरा समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। अगर इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद के टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, पदावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मित्रगण, विद्यार्थीगण, कक्षा 9 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पदावली नामक पाठ है। लिखा किसने है? मीराबाई। शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। और आगे क्या है? क्षुद्र घंटिका कटितटी शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, इस जो पद है इसके जो कठिन कठिन शब्द हैं उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है? पहला, बसो मेरे नयनन। नयनन का मतलब होता है आँखें। नंद माने नंद और लाल, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। नंद यानी नंद बाबा, लाल माने पुत्र यानी नंद के लाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी। मोर का मतलब मोर मुकुट माने होता है जो सर पर पहना जाता है। मकराकृत, मकर और आकृत 2 शब्दों से मिलकर के बना है। मकराकृत का मतलब होता है मछली के आकार का। कुंडल का मतलब होता है साथीगण जो कानों में पहना जाता है कुंडल। अरुण का मतलब होता है लाल। तिलक माने होता है तिलक, लाल लाल तिलक। भाल का मतलब होता है माथा। एक और निवेदन है विद्यार्थियों से, यदि आप हमारे YouTube चैनल हिंदी वीर में पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो YouTube पर डाला जाए वैसे ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आप हमारे पुराने विद्यार्थी और साथीगण हैं तो कृपया आपसे एक निवेदन है
कि आप लाइक कर दिए। लाइक्स होने से यह होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और ही ऊर्जावान के साथ और ही जानकारियाँ इकट्ठा करके हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, संकेत लिखना होता है। संकेत में शुरू के 2 शब्द लिखने होते हैं। प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में लिखना है क्या कि इस पद में मीराबाई जी ने प्रभु श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के विषय में बताया है। उसके बाद तीसरी हेडिंग लिखा जाता है व्याख्या। व्याख्या पूरा लिखा जाता है। अब हम व्याख्या कर रहे हैं, कैसे लिखना है बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, मीराबाई जी कहती हैं, मीराबाई जी कहती हैं, हे नंद के लाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी मेरे नयनों में बस जाइए। अर्थात आपने अपनी छवि मेरे आंखों में धारण कर लीजिए, निवास कर लीजिए। अमोर मुकुट मकराकृत, मोर के पंख से अलंकृत आपका मुकुट बना हुआ है। मोर के पंख से अलंकृत प्रभु श्री कृष्ण का क्या बना हुआ है, मुकुट बना हुआ है। और मकराकृत कुंडल, और कानों में मछली के आकार का कुंडल भी पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और अपने माथे पर लाल लाल तिलक धारण किए हुए हैं। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत माने होता है मन को मोह लेने वाली। प्रभु श्री कृष्ण की सांवले रंग की सूरत मन को मोह लेने वाली है। नैना बनी विशाल, बड़ी बड़ी आपकी आंखें हैं। नैना माने नेत्र होता है, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। आगे देखो क्या है, अधर सुधारस, अधर, अधर का मतलब होता है साथियों ओठ होता है। सुधा रस का मतलब होता है अमृत जैसे। मुरली राजत, आपके होठों पर ये मुरली ही बहुत ही क्या हो रही है, राजत लग रही है, सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही है। उर वैजंती माल, उर माने होता है हृदय, गला। वैजंती माने वैजंती की माला। और प्रभु श्री कृष्ण जी अपने गले में वैजंती की माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटियां, कटि तट, कटि माने होता है कमर, तट माने होता है कमर के पहने हुए, सुशोभित माने अच्छी लग रही हैं। और प्रभु श्री कृष्ण जी जो अपने कमर में क्या पहने हुए, छोटे बच्चे को करधनी पहना जाती है, और उस करधनी में छोटी छोटी घंटियां बहुत ही सुशोभित लग रही हैं। और नुपुर सदर, नुपुर माने होता है पायल, रसाल माने होता है आनंदित देना। और आप जो अपने पैरों में पायल धारण किए हुए हैं वह भी अच्छा देखने में लग रहा है। आगे देखिए क्या है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा प्रभु यानी मीरा के प्रभु अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी संतन सुखदाई। हे मीरा के प्रभु अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी आप अपने भक्तों को संत, आप अपने भक्तों को, संतन माने होता है पुत्र, पुत्र के समान भी मानते हैं। भक्त माने होता है भक्तों को, बछल माने होता है प्रेम, गोपाल माने श्री कृष्ण जी। और हे गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी आप अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं या प्रेम रखते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी विद्यार्थीगण और मित्रगण। तो फिर से पूरा करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब करिए। अगला देखो क्या है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। सबसे पहले विद्यार्थीगण हम इन पद के मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ के विषय में जान लेते हैं। पायो जी, पायो माने पा गए हैं,
जी मैं मने मैं यानी मीराबाई जी कहती हैं राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं मैं राम रूपी अनमोल रतन को धन को पा गई हूँ। वस्तु अमूलक दे सदगुरु, ये जो मैंने वस्तु प्राप्त की है वो अमूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसको मेरे सतगुरु ने मुझे दिया है। जो मेरे सतगुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु दी है वह बहुत ही क्या है, कीमती है कह सकते हो। कृपा कर अपनायो, अब कृपा करके मैंने उसे क्या कर लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने ईश्वर रूपी अनमोल धन को प्राप्त कर लिया है तो ये जन्म जन्मांतर तक की पूंजी प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोयो, जग में संसार में मैंने सब कुछ खोद करके मैंने इसे प्राप्त किया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और ये खर्च करने से खर्च भी नहीं होगा, और ये अगर कोई चोर चुराना चाहे तो चोर चुरा भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, सवाया मन होता 100 गुना, बल्कि यह प्रतिदिन 100 गुना बढ़ता हुआ जाएगा। आगे देखो क्या है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य मने सत्य की, नाव मने नाव। विद्यार्थी जैसे किसी नदी को यदि हमें पार करना होता है तो हमें नाव का सहारा लेना होता है। और इस मोह माया संसार, भाव सागर मने होता मोह माया छल कपट रूपी संसार को यदि पार करना है, तर जाना है, पार करना है, तो सत्य की नाव अर्थात ईश्वर की बताए गए मार्ग से ही हम इस संसार रूपी सागर से पार कर सकते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा के प्रभु अर्थात गिरधर अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी, नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु एक ही नागर हैं अर्थात एक ही स्वामी हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण ही मात्र एक मेरे स्वामी हैं। हरख हरख जस गायो, हरख हरख माने आनंदित होकर के, जस माने होता है कह सकते हैं आप संसार में। मैं प्रसन्न होकर के उनका क्या कर रही हूँ, जस गा रही हूँ अर्थात उनका मैं गुणगान कर रही हूँ। अगला क्या है प्रभु विद्यार्थियों, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुंगियो कोई कहे सुंघियो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, याहू की सब जानत हैं, लियो रे आखी खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीन हो पूरब जन्म की कौल। अर्थ देखिए, अर्थ क्या है इसका है, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी कहती हैं मैंने तो अपने गोविंद जी को कैसे कर लिया है, मोल ले लिया है। कैसे ले लिया है, मोल ले लिया है। और क्या करते हैं, कोई कहे छाने छिप करके, कोई कहता है कि आपने इन्हें छिप करके लिया है, कोई कहता है चुपके से लिया है। और लियो रे बजंता ढोल, मैंने तो प्रभु श्री कृष्ण को सभी को जता करके, सभी को बता करके, यानी ढोल बजा करके सभी को जता करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है। कोई कहे मुंगियो, और अब क्या कोई कहता है, मुंगियो माने महंगा और सुंगियो माने सस्ता। कोई कहता है कि यह सौदा बहुत ही क्या है, महंगा है। कोई कहता है यह सौदा बहुत ही क्या है, महंगा है। लियो रे तराजू तोल, लियो मन लिए तराजू तोल, मैंने हृदय रूपी तराजू से तौल करके उनको प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कारो माने काले, कोई कहे गोरो, कोई कहता है ये प्रभु श्री कृष्ण जी काले हैं और कोई कहता है ये गोरे हैं। लियो रे अमोलक मोल, मैंने उन्हें क्या कर लिया है, अमोलक हैं। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी अमोलक हैं अर्थात उनका कोई मोल ही नहीं है। यहाँ की सब कुछ
जानत माने जानते हैं, यहाँ तक कि सभी लोग यह जानते हैं। लियो री आँखी खोल, मैंने अपनी आंखें खोल करके अर्थात सोच विचार करके उचित अनुचित सोच करके उनको प्राप्त किया है। आगे क्या है, मीरा के प्रभु दर्शन दीन है। दर्शन मैंने दर्शन देने में दिया है। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने जो मुझे दर्शन दिए हैं वह पूर्व जन्म की कौल माने होता है किए गए कर्मों का क्या है, परिणाम है। किए गए कर्मों का क्या है, परिणाम है, जो मुझे प्रभु श्री कृष्ण जी प्राप्त हुए। आगे क्या है, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज ताजी तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति। क्या कहते हैं मीराबाई, गई कुमत लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जाची। अब इसके पद के पहले कठिन शब्दों को लिख लेते हैं, व्याख्या कैसे करनी है। और मैं तो सांवरे माने होता श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में क्या हो गई हूँ, रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज माने सज करके, सिंगार माने सिंगार करके, बांध माने बांध करके, पग माने पैरों में, घुंघरू माने घुंघरू, मैं 16 सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध करके, पूरा सिंगार 16 सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध करके क्या कर रही हूँ, लोक लाज, संसार की लोक लाज, तज मने छोड़ करके, नाची मने नाच रही हूँ। गई कुमति, कुमत मने दुर्बुद्धि, लई मने आ गई, साधु मने साधुओं की संगत मने संगत में, साधुओं की संगति में आने से मेरे अंदर की कुमति क्या हो गई है, कालिमा क्या हो गई है, दुर्बुद्धि क्या हो गई है, मिट गई है, और मेरे अंदर क्या आ गई है, सतबुद्धि। भगत रूप भई साची, भगत रूप भई साची, और मैं क्या हो गई हूँ, अब पूरी तरीके से सच्ची क्या बन गई हूँ, भक्त बन गई हूँ, पूरी तरीके से सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के, हरि माने ईश्वरी अर्थात श्री कृष्ण, गुण निस दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, अब मैं प्रभु श्री कृष्ण के रात और दिन क्या कर रही हूँ, गुण गा रही हूँ। काल माने होता है काल, यमराज वाला, व्याल माने होता है सर्प, सुबाची माने बच गई हूँ, और सर्प रूपी काल यानी काल आने वाले काल से मैं क्या हो गई हूँ, बच गई हूँ, अर्थात काल से मैं छुटकारा पा गई हूँ। उण माने होता है उन अर्थात श्री कृष्ण, बिन सब जग खारो लागत, खारो माने होता है अच्छा न लगने, जग माने संसार, लागत में लग रहा है, उनके बिना अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के बिना संसार मुझे कैसा लगता है, सूना सूना लगता है, और बात सब कांची, और सभी बातें मुझे झूठी लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। भगत रसीली जाची, अब केवल भक्ति करने में ही मीराबाई को अच्छा लगता है, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने में ही मीराबाई जी को आनंद प्राप्त होता है, किसी और वस्तु में आनंद प्राप्त नहीं होता है। लास्ट वाला पद क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई,
तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी का करी हो कोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। विद्यार्थी यूपी बोर्ड के, आप लाइक करिए और वीडियो को स्किप मत करिए। हर एक लाइन का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को आप फॉरवर्ड करके स्किप करके मत देखिए। आप लाइन बाय लाइन का अर्थ सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सरल व्याख्या के साथ आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में तभी आएगा मित्रगण, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब आप हर एक लाइन का और हर एक बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक केयर करके सुनेंगे, तभी बात को समझ आएगा। चलिए लास्ट वाले पद का अर्थ समझते हैं। क्या है अर्थ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर का मतलब क्या होता है? गिरधर गोपाल। गिर माने होता है पर्वत। गिर का मतलब क्या होता है? गिर। एक मिनट विद्यार्थियों। हाँ अब देखिए आनंद है। गिर और धर। गिर का मतलब होता है पर्वत, धर माने होता है धारण करने वाले, गोपाल माने श्री कृष्ण, इन्हीं पर्वत को धारण करने वाले। प्रभु श्री कृष्ण ने एक बार अपनी उंगली पर क्या कर लिया था? पर्वत को उठा लिया था। दूसरों ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं अब तो मैं अपना नाता रिश्ता केवल श्री कृष्ण से ही मानती हूँ, और किसी से मैं अपना रिश्ता नाता नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस संसार में गिरधर अर्थात श्री कृष्ण गोपाल के अतिरिक्त अब मेरा संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर क्या है? मोर का मुकुट है। मेरो पति सोई, वही मेरा क्या है? पति है। वही मेरा क्या है? पति है। आगे देखिए क्या है? तात पिता। तात का मतलब पिता, मात मतलब माता, भ्रात मने भाई, बंधु मने कहते हैं सखा। अपनो न कोई। इस संसार में न कोई मेरा पिता, न कोई माता, न कोई भाई, न सखी, न सखा। अपनो न कोई, कोई अपना इस संसार में नहीं है। अगला क्या है? छाड़ दई। छाड़ मने होता छोड़ना, दई मने दे दिया, छोड़ दिया है। कुल मने परिवार, कान मने होता मर्यादा। मैंने अपने परिवार की मर्यादा को भी क्या कर दिया है? श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण घर की मर्यादा को भी त्याग दिया है। का करी है कोई, अब कोई मेरा क्या करेगा? संतन मने होता संतों के, डिंग मने होता साथ में, बैठ मने बैठ करके, संतों के संत बैठ बैठ करके, लोक मने संसार, लाज मने शर्म। मैंने अपनी लोक लाज को भी, इन संसार की मर्यादा को भी, इन संसार की लोक लाज को भी मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। आंसुओं जल सींच सींच, और मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया था, प्रेम रूपी वृक्ष को मैंने लगाया था। अब आगे क्या है? अब तो बेल फैल गई। जिस वृक्ष को मैंने लगाया था, जिस प्रेम को मैंने आंसुओं के जल से सींचा था, अब वह बेल कैसी हो गई है? वृक्ष बड़ा हो गया, उसकी बेल फैल गई है। अब तो आनंद रूप उसमें फल लगने लगे हैं। भगत देख राजी हुई। जब प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ तो मुझे आनंद होता है, और जगत देख रोई। जब संसार की तरफ देखती हूँ तो मुझे दुख ही दुख नजर आता है, या दुख ही दुख मुझे दिखाई देता है। दासी मीरा लाल गिरधर के। दासी माने दासी, यानी मीराबाई जी अपने आप को दासी कह रही हैं। मीराबाई जी कहती हैं मुझ दासी को, हे गिरधर जी तारो अब मोही, मुझे अब क्या कर लीजिए? आप अपना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। विद्यार्थी अब इसमें लगभग ये पूरा पद समाप्त हो चुका है। अब हम अगर पहले पद पर चलें तो पहले पद में पदावली में अगर बात किया जाए तो किस रस या किस छंद का प्रयोग किया गया है? इस पहले वाले पद में अगर रस की बात किया जाए तो भक्ति और शांत रस का है, और अलंकार की अगर बात किया जाए
तो मोर मुकुट, इसमें है मोर और मुकुट मकराकृत, माँ करके आया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। समझ गए। अब दूसरे वाले पद में अगर देखा जाए, दूसरे वाले पद में भी अनुप्रास और रूपक अलंकार है। रस भी इसमें भी शांत है। तीसरे वाले में अगर बात किया जाए, तीसरे वाले पद में कौन सा अलंकार है, तीसरे वाले में भी वही अनुप्रास और भक्ति। रस कौन सा है, भक्ति या शांत रस है। आगे मेरे तो गिरधर गोपाल, अगर अच्छा ये एक छूट रहा था, चौथा वाला, चौथे वाले में अगर बात किया जाए तो इसमें भी रस कौन सा है, भक्ति और शांत रस है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अगर लास्ट वाले की बात किया जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसमें भी वही अनुप्रास और रूपक अलंकार है और रस वही भक्ति और शांत है। कुल मिलाकर यदि विद्यार्थियों बात किया जाए इस पूरे पाठ में मीराबाई जी के, तो अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग मीराबाई जी ने किया है। और रस का जो प्रयोग किया गया है उसमें भक्ति और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगर भाषा की बात किया जाए तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये दूसरा पाठ पदावली जो मीराबाई जी द्वारा लिखा गया है, आधुनिक काल की मीरा भी इनको कहते थे, तो ये लगभग समाप्त हो गया है। इसमें प्रश्नोत्तर बनेंगे और जो भी बने हैं उसको हम बाद में कराएंगे। फिलहाल ये आज की कक्षा यहीं तक। आप सभी विद्यार्थियों का, जिन लोग मेरे यूट्यूब के साथ बने थे, जो मेरे मित्रगण बने थे, यूट्यूब चैनल आपका अपना हिंदी वीर स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। सभी प्यारे विद्यार्थियों का, मित्रगणों का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।